हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंटिंग फियर। आज का टॉपिक है हमारे पास प्रशासन। ये मूवी रिलीज़ हुई थी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.7 आउट ऑफ 10 है। ये मूवी एक थ्रिल और मिस्ट्री से भरपूर है। इस मूवी का डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसका हिंदी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स को देखने को मिलता है एक संयुक्ता नाम की 15 साल की लड़की की डेड बॉडी सड़क किनारे पड़ी हुई है। उस नेक्स्ट सीन में हम एक नौजवान आदमी को देखते हैं जिसका नाम अरुण है। वो एक फिल्म राइटर है। न्यूज़पेपर में उस लड़की की फ़ोटो देखकर उसकी कटिंग निकाल के अपनी दीवार पे चिपका लेता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं वो अपनी फिल्म की स्टोरी एक प्रोड्यूसर को सुना रहा होता है, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर उसकी स्क्रिप्ट को अप्रूव नहीं करता है। वो इस परेशानी से जूझ रहा होता है और तब आकर एक कोने पे बैठा हुआ होता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं वो कुछ लोगों के साथ खड़ा हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन हम देखते हैं वो उसकी एक फिल्म को वो डायरेक्टर कैंसिल कर देता है। वो तंग आकर अपने घर वालों के साथ बैठा होता है। घर वाले उसे प्रेशर देते हैं कि वो पुलिस में भर्ती हो जाए। वो अपने जीजा से मिलता है और जीजा उसको कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू हो गई। वो अपनी पुलिस की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, फिर वो पुलिस ऑफिसर बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की कुत्ते के साथ बात कर रही थी। वो उसका कुत्ते के साथ खेल रही होती है। तभी वो कुत्ता दिखता है, वो लड़की गायब हो चुकी होती है। उसके बाद उस कुत्ते के पास एक गिफ्ट बॉक्स दिखता है। अगले सीन में हम पुलिस की मीटिंग देखते हैं। उसमें बताया जाता है कि किसी लड़की का अपहरण हो चुका होता है। उसके घर के पास से एक गुड़िया का सर कटा हुआ मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अरुण उसी गुड़िया का फोटो देख रहा होता है। तभी उसे गौर से देखकर उसे कुछ याद आता है। वो उस फोटो को दोबारा से देखता है, उसी लड़की का जिसकी पहले लाश मिली थी। वो अपने ऑफिसर्स को इसके बारे में बताता है, लेकिन उसके ऑफिसर्स उसकी बात नहीं सुनते। वो उनको दोबारा विस्तार से समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों लड़कियां एक ही हैं जिनका अपहरण हुआ था और जिनकी लाशें बरामद हुई हैं। वो उनको पूरी डिटेल्स में समझा रहा होता है कि ये सरकटी गुड़िया और उस तस्वीर के सेम ही है। ये एक ही सीरियल किलर ने काम किया है, लेकिन उसकी सीनियर ऑफिसर उसकी बात नहीं मानती है और उसे बाहर भेज देती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि वो अरुण जो बोल रहा था वो बिल्कुल सच था। नेक्स्ट सीन में हमें एक और नई लाश मिलती है, एक और नई लड़की की। फिर वो दौड़ा उस लड़की के घर जाता है। उस लड़की की छोटी बहन से पूछताछ करता है और उसे इस गिफ्ट बॉक्स का फोटो दिखाता है। और नेक्स्ट सीन में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो पुलिस से बात कर रहा होता है। अरुण उसे अपनी फाइल दिखाता है और डॉक्टर उसकी फाइल चेक करके शॉक्ड हो जाता है। वो उस गिफ्ट बॉक्स के बारे में भी बताता है कि वो गिफ्ट बॉक्स मुझे उस दूसरी लड़की के पास से मिला है। उसका सीनियर उससे पूछता है कि अब क्या करें। वो कहता है कि इसकी लाश को हमें छुपा के रखना चाहिए। उसके सीनियर ऑफिसर उसकी बात मान जाते हैं, फिर उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अरुण और उसका जीजा एक टॉय शॉप में जाते हैं। वहाँ उन्हें वो नई डॉल मिल जाती है जिसका सर कटा हुआ मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम एक टीचर और एक स्टूडेंट को देखते हैं जो उसे बहुत परेशान कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मीरा नाम की लड़की अपनी टीचर को अपना एयरपीस दिखाती है। वो उसमें कुछ बोलती है और रिकॉर्ड कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम मीरा को एक ऑटो में जाते हुए देखते हैं। उसमें पता चलता है कि वो गायब हो चुकी है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उस टीचर को कुछ लोग छेड़ रहे होते हैं। वो वहाँ से अपनी जान बचा के भाग रही होती है। तभी वो ऑफिसर अरुण उसके पास उनसे आके बचा लेता है। फिर वो उन्हें अपनी बाइक पे उनके घर छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों बाइक पे कहीं जा रहे होते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में वो टीचर कुछ याद करने की कोशिश कर रही होती है। वो टीचर अरुण को बताती है कि वो ऑटो वही है जिसके पीछे इस बड़ा सा लाल स्टार है। वो ऑटो वाला पकड़ा जाता है और पुलिस को बताता है कि उसके पीछे उसी स्कूल टीचर का हाथ है। पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है। उसके घर में उसी सर कटी गुड़िया का बॉक्स मिलता है। पुलिस उसे स्कूल में जाके धर दबोची लेती है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि उस टीचर को वो बॉक्स कहीं पड़ा हुआ मिला था। नेक्स्ट सीन में हम अरुण की भांजी का बर्थडे मनाते देखते हैं। उसके अगले सीन में वो टीचर गन पॉइंट पे पुलिस वालों से भिड़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम अरुण को एक कैमरा पकड़े हुए देखते हैं। उस कैमरे में वो कुछ देख रहा होता है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि अरुण की गाड़ी में एक लड़की की लाश मिलती है। इसके बाद पता चलता है कि वो उसी की भांजी की लाश। सीन में विजय अरुण को उस गुमशुदा लड़की की एयरपीस के बारे में बताती है, जिसमें एक अजीब सा गाना रिकॉर्ड हुआ होता है। वो गाना एक मैजिशियन औरत का होता है जो स्कूलों में जाके मैजिशियन ट्रिक्स दिखाती है। अगले सीन में वो उस मैजिशियन के बारे में पता करता है। वो एक नए स्कूल में अपना प्रोग्राम दिखा रही होती है। उसी में वो एक नई लड़की के बारे में भी पता चलता है। वो उस लड़की का पीछा कर रहा होता है और तभी अरुण उस लड़की को उस गाड़ी के साथ देखता है। वो उसको देखने जाता है लेकिन वो लड़की उसके आंखों के सामने खड़ी होती है। तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं, उसकी जुड़वा हमशक्ल बहन है। मैजिशियन औरत उस लड़की को अगवा करके अपने घर ले आती है। वो लड़की उससे अपनी जान बचाने की कोशिश करती है और अरुण को फ़ोन करती है। तभी अरुण वहाँ आ जाता है। वो उस लड़की की आवाज़ सुन लेता है और उसे भागकर उस लड़की को बचा लेता है, लेकिन वो मैजिशियन औरत वहाँ से भाग जाती है। तभी उसे उसका फ़ोटो मिलता है। उस फ़ोटो में वो मैजिशियन औरत उसके हस्बैंड और उसके बच्चे के साथ होती है। सीन में कमलेश नाम का एक आदमी उस औरत का अतीत बताता है। उसमें वो बताता है कि उसका एक बेटा था जो बहुत ही अजीब तरह का था। वो उसकी उम्र बूढ़े जैसा दिखता था। वो एक लड़की से प्यार करता था। वो लड़की उसे नापसंद करती थी। उसकी माँ ने और उसके बेटे ने मिलकर उस लड़की की हत्या कर दी और उसे अरेस्ट कर लिया गया था। सीन में कमलेश अरुण को फ़ोन करके बुलाते हैं। तभी अरुण वहाँ पहुँचता है और कमलेश जी मारे जा चुके होते हैं। अरुण को तभी पता चलता है कि खूनी और उसकी माँ नहीं बल्कि उसका बेटा है, वही बूढ़ा बच्चा जो अब बड़ा होकर उसकी माँ का रूप लेकर सबकी हत्या कर रहा है। अगले सीन में वो बूढ़ा आदमी विजय को मारने आता है, लेकिन किसी तरह से वो अपनी जान उस बूढ़े आदमी से बचा लेती है। उस अरुण को बताती है कि वो कायरा को उठा के ले गया है। तभी अरुण रिवॉल्वर उठाकर उसे मारने चला जाता है। सीन में डॉक्टर उस खूनी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे घायल कर देता है। उसके अगले सीन में अरुण भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वो उससे हाथापाई में घायल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि दोनों ही घायल हो चुके हैं। वो बुढ़ा मर जाता है और फिल्म का दी एंड हो जाता है। सो व्यूअर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और मूवी की कहानी के साथ। एंड गुड बाय।